हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक और फंगल डिजीज वीट की, जिसका नाम है ब्लैक या फिर स्टेम रस्ट ऑफ वीट। तो इस डिजीज का होस्ट होगा वीट, क्योंकि वीट में डिजीज हो रही है। वीट का नाम है ट्रिटिकम वल्गैरी। इसके अलावा बार्ले और कुछ ग्रासेस में भी ये डिजीज हो सकती है। इसके दो होस्ट होते हैं। ये जो डिजीज कॉज करता है उसके दो होस्ट होते हैं। प्राइमरी होस्ट होता है उसका ट्रिटिकम वल्गैरी और उसका ऑल्टरनेट होस्ट है बर्बेरिस वल्गैरिस। ये जो मेन होता है वो वीट ही होता है, लेकिन अगर वीट नहीं मिलता तो ये उस टाइम ऑल्टरनेट की फॉर्म में बर्बेरिस पे जाके डिजीज कॉज कर सकता है। अब देखते हैं इसका जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये डिजीज कहाँ कहाँ मिलती है। तो ये डिजीज हमें वहाँ मिलेगी जहाँ जहाँ गेहूँ उगाया जाता है। तो इंडिया में जो जहाँ भी गेहूँ उगाया जाता है वहां पर ये हमें देखने को मिलेगी, और वर्ल्ड में भी। इंडिया में मार्च के टाइम पर ये हमें देखने को मिलती है, और जो साउथ वाले रीजन है वहां पे हमें ये नवंबर में देखने को मिलती है। तो साउथ में क्योंकि ये डिजीज नवंबर में ही आ गई तो वहां पर बहुत टाइम मिल गया पैथोजन को, तो वहां पे सीवियर डिजीज हो जाएगी। जबकि नॉर्थ वाले पार्ट में मार्च में आके ये पैथोजन आया तो इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा फसल को, इसलिए साउथ वाले पार्ट में डिजीज ज्यादा सीवियर होती है। अब देखते हैं इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म यानी पैथोजन, ये डिजीज करता कौन है। तो ये डिजीज फंगस से होती है, उस फंगस का नाम है पक्सीनिया ग्रामिनिस। ये इसका जो माइसीलिया होता है वो सेप्टेट होता है, यानी सेप्टा उसमें हमें मिलेंगे, ब्रांच होता है, और इंटरसेलुलर माइसीलियम होता है। हॉस्टोरिया इसमें मिलते हैं, और हॉस्टोरिया का काम होता है होस्ट सेल के अंदर घुसकर उसमें से न्यूट्रिशन का अपटेक करना। अब इसमें दो तरीके के स्पोर्स हमें देखने को मिलते हैं। एक स्पोर है यूरिडोस्पोर। ये यूरिडोस्पोर जो होता है वो ओवल शेप्ड का होता है, स्टॉक्ड होता है, मतलब इसमें स्टॉक मिलता है, ब्राउन कलर का होता है, यूनिसेलुलर होता है, और इसके चारों तरफ ट्रिकल जैसे निकले रहते हैं, हेयर जैसी स्ट्रक्चर निकली रहती है, और इसमें 4 जेनाइटल पोर होते हैं थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर इनके मिडिल लाइन में। जबकि दूसरे टाइप के स्पोर होते हैं टिल्यूटोस्पोर। ये टिल्यूटोस्पोर सीजन जब एंड हो जाता है तब बनते हैं। ये भी स्टॉक्ड होते हैं, इसमें भी स्टॉक मिलता है जैसे यूरिडोस्पोर में मिलता है, बट ये बाइसेलुलर होते हैं। यूरिडोस्पोर तो यूनिसेलुलर थे, बट ये बाइसेलुलर होते हैं। इनकी स्पिंडल शेप होती है, जबकि यूरिडोस्पोर की ओवल शेप्ड होती है। इनका कलर होता है डार्क ब्राउन, जबकि यूरिडोस्पोर का कलर होता है ब्राउन। तो इन दोनों की वजह से हमें अलग अलग कलर दिखाई देते हैं जब डिजीज का अलग अलग टाइम चल रहा होता है। और इसमें केवल एक जर्म पोर ही होता है एक सेल में, और पैराफाइसिस इसमें एब्सेंट होता है। आप इसको एक बार डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं। ये है यूरिडोस्पोर, ये पूरी फंगस फैली हुई है, और फंगस ने यहाँ नीचे इंटरसेलुलर स्पेस, ये जो दो सेल के बीच में स्पेस है, यहाँ पूरी तरीके से फैला लिया है अपना माइसीलियम, और इसके अंदर से ये निकल रहा है हॉस्टोरिया। ये हॉस्टोरिया इस होस्ट सेल के अंदर घुसकर न्यूट्रिशन अपटेक करने का काम करते हैं। ये सब जगह यहाँ पे हॉस्टोरिया है, और यहाँ ऊपर स्टॉक प्रेजेंट है। स्टॉक के ऊपर इसके अंदर यूरिडोस्पोर्स बनते हैं, और इसके बाहर ऐसी प्रिकल जैसी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है, कांटे जैसी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। ये एपिडर्मिस को रप्चर करके बाहर आ जाते हैं। प्लांट के ऊपर सबसे ऊपर वाली लेयर जो होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस जब इनकी इतनी ज्यादा ग्रोथ हो जाती है तो ये एपिडर्मिस को रप्चर कर देते हैं, और फिर ये इस तरीके से बाहर निकल आते हैं। तो यहाँ पे ये रप्चर एपिडर्मिस दिखाई गई है, जबकि ये उसके अंदर वाली सेल्स है। और ये है टिल्यूटोस्पोर्स। टिल्यूटोस्पोर्स में क्या होता है, बस ये भी एपिडर्मिस को रप्चर करके बाहर निकलते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इनकी शेप में। इसमें देखो स्टॉक इसमें भी मिल रहा है, उसमें भी मिल रहा था। यहाँ पर ये जो सेल होती है वो बाई सेल, 2 सेल प्रेजेंट होती है यहाँ पे, उनकी शेप स्पिंडल जैसी दिखाई देती है, और इनके अंदर रहते हैं टिल्यूटोस्पोर्स। जबकि यूरिडोस्पोर में बाहर प्रिकली जैसी स्ट्रक्चर थी, यहाँ पे ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं है। अब देखते हैं इस डिजीज के सिम्टम क्या होंगे। तो इस डिजीज के जो सिम्टम होते हैं वो मेनली हमें स्टेम पे दिखाई देते हैं। कभी कभी हो सकता है कि हमें लीव्स पर भी ये सिम्टम दिखाई दे। अब क्योंकि इसके सिम्टम हमें स्टेम पे दिखाई देते हैं, इसलिए हम इसको स्टेम रस्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो इन्फेक्टेड पार्ट होता है वो हमें रेड ब्राउन कलर के वहां पे हमें इलोंगेटेड पस्टल्स दिखाई देने लगते हैं यूरिडिया के, क्योंकि स्टार्टिंग में यूरिडिया आता है, बाद में टिल्यूटोस्पोर्स आता है। तो स्टार्टिंग में जो रेड ब्राउन कलर दिखता है वो हमें यूरिडोस्पोर्स की वजह से दिखता है, और बाद में जब मेच्योरिटी आती है तो एपिडर्मिस को फाड़ करके रप्चर करके ये यूरिडोस्पोर बाहर आ जाते हैं। इस स्टेज को हम बोलते हैं रेड रस्ट स्टेज, क्योंकि यूरिडोस्पोर एपिडर्मिस को रप्चर करके बाहर आ गए तो उनका कलर हमें बाहर की ओर दिखाई देने लगता है। जबकि बाद वाली स्टेज में क्या होता है,
कि टिलियोटोस्पोर्स बन जाते हैं। तो इन टिलियोटोस्पोर्स की वजह से डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स दिखाई देने लगती है स्टेम के ऊपर और लीव्स के ऊपर। अब क्योंकि ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स होती हैं और स्टेम के ऊपर दिखाई देती है, इसलिए हम बोलते हैं इसको ब्लैक रस्ट ऑफ वीट। इसलिए इसको ब्लैक रस्ट कहा जाता है क्योंकि ब्लैक कलर का अपीयरेंस है। तो इस तरीके से ब्लैक कलर के स्ट्रिप्स या स्पॉट्स दिखाई देने लगते हैं। अब देखते हैं कि इस डिजीज़ को मैनेज कैसे किया जाए, यानी कैसे रोका जाए। तो इस डिजीज़ को मैनेज करने के लिए तरीका है कि हम एक तो रेजिस्टेंट वैरायटी का यूज़ करें। रेजिस्टेंट वैरायटी इस तरीके की वैरायटी होती है कि उनमें डिजीज़ नहीं होती। अब इसके लिए हम कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं, NP 770, NP 809, सोनारा 64, कल्याण 16, इन सब का हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फंजीसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं। जो भी फंगल डिजीज़ होती है उन सब के लिए हम फंजीसाइड्स का यूज़ करते हैं क्योंकि फंगस को मारने का यही तरीका है। तो इसके लिए हम कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं, जिनेब, मेनेब, सल्फर डस्ट, डाइएथेन, M455, ये सारी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी प्लांट में इन्फेक्शन हो गया उसको जड़ सहित उखाड़ दो ताकि क्लीननेस मेंटेन रहे और बाद में ये डिजीज़ दोबारा ना फैले। मिक्स्ड क्रॉपिंग करनी चाहिए, मतलब 2-3 क्रॉप एक साथ लगानी चाहिए ताकि एक में अगर क्रॉप हो तो दूसरी फसल बची रह जाए। ऐसी वीट की क्रॉप का यूज़ करना चाहिए जो जल्दी पक जाती है और हमें खाद बैलेंस मात्रा में डालनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए, नहीं तो हो सकता है फंगस को भी न्यूट्रिशन मिल सके। अब आती है इसकी डिजीज साइकिल। तो डिजीज साइकिल में क्या होता है, टिलियोटोस्पोर्स होते हैं। ओवरविंटर्स की वजह से टिलियोटोस्पोर स्टबल में हमें देखने को मिलते हैं। फिर ये बर्बेरी की लीव्स को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसको अल्टरनेट होस्ट बर्बेरी है। फिर उसमें सेक्सुअल फेज आती है। सेक्सुअल फेज के बाद एसीएम प्रोड्यूस होते हैं और एसीएम के अंदर एसियोस्पोर्स बनते हैं। उसके बाद यूरिडोस्पोर्स बनते हैं और यूरिडोस्पोर्स ये वीट में जाके फैल जाते हैं। यूरिडिनोफोर्स के अंदर यूरिडियम होती है और यूरिडियम के अंदर यूरिडियोस्पोर्स बनते हैं। फिर ये टीलिया बाद में बन जाता है टिलियोटोस्पोर्स और वो हमें ब्लैक कलर के डस्ट के फॉर्म में दिखाई देते हैं। ये यूरिडियम वापस से फैल जाता है तो वापस से इन्फेक्शन कॉज कर सकता है वीट में ही। तो इसके 2 होस्ट हो गए, एक वीट और एक बर्बेरी। हमें मेन इसमें ये वीट वाला होस्ट पढ़ना होता है जिसमें यूरिडोस्पोर और टिलियोटोस्पोर्स की वजह से पहले तो ब्राउन कलर के पास्टल्स दिखते हैं, बाद में ब्लैक कलर के दिखते हैं। ये थे ब्लैक या फिर स्टेम रस्ट ऑफ वीट। इस वीडियो में आपको कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।